नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो आप हमारे वीडियोस को बड़ी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करें, सर्कुलेट करें और शेयर करें, ताकि ईमानदार पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ऐसे समय में जबकि पत्रकारिता करना एक मुश्किल काम होता जा रहा है। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं जो इस वक्त जिस झंझावात में पूरा देश फंसा हुआ है। मुद्दा क्या है? मुद्दा इस बात को लेकर यह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है संसद के पटल पर, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की इंटीग्रिटी पर गहरे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, उसके पहले जनसंघ ने कभी भी भारत के संविधान को स्वीकार नहीं किया और इसके लिए कई दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध हैं। लेकिन यह बात जब भारतीय जनता पार्टी से कही जाती है तो वो कहते हैं कि वो दरअसल बाबा साहब अंबेडकर के सच्चे अनुयायी हैं और उनका अपमान तो कांग्रेस पार्टी ने किया या विपक्ष ने किया। तो आज हम बातचीत करेंगे दरअसल प्रोफेसर शमसुल इस्लाम साहब से, जो आरएसएस पर देश के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं। उन्होंने आरएसएस के मूल जो सोर्स है वहां से चीजों को निकाला है और कई गहरे सवाल खड़े किए हैं। उनकी कई किताबें भी हैं, उन किताबों पे हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। तो आज का विषय दरअसल यही है कि आरएसएस, बीजेपी और जनसंघ कितना भारत के संविधान में उनको यकीन है और बाबा साहब अंबेडकर को लेके वो कितने ईमानदार हैं। शमसुल इस्लाम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। एक तो पहला सवाल इसी बात को लेकर ये कि जो कंट्रोवर्सी, जो विवाद इस वक्त चल रही है, उस विवाद को आप किस नजर से देखते हैं? आपको लगता है कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो अपेक्षित था? नहीं, वो असल में ये हिंदुत्ववादी राजनीति और हिंदुत्ववादी शासकों ने देश में जो कुछ करना था, ये उसका एक और ऊपर का आयाम है। इसको हमको बिल्कुल भी इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और बाबा साहब और हिंदुत्ववादी राजनीति, आरएसएस की राजनीति, वो दो अलग अलग धाराएं, विपरीत धाराएं हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि एक दूसरे से जूझती हुई धाराएं हैं। उसके इतने प्रमाण हैं, यानी ये हम आरएसएस के जो आलोचक है उनकी बात छोड़ दे, उनकी तो जिक्र ही ना करें, आरएसएस के अपने दस्तावेजों से हम अगर देखेंगे। एक बात जो मैं, छोटी सी बात लेकिन अहम है, वो रख देना चाहता हूँ शुरू में, कि अगर आरएसएस वालों को या मोदी को या अमित शाह तो बाबा साहब ने धर्म क्यों परिवर्तन किया था उसी को समझ लेते तो शायद बाबा साहब कि वो अनुयायी हैं वो उसको कहना बंद कर देते। बाबा साहब ने साफ कहा कि अगर हिंदू राज देश में आ जाता है तो वो उसकी देश की एक तबाही की गारंटी होगा, दैट वुड बी अ कैलेमिटी फॉर द कंट्री। ये बाबा साहब ने इस बात को साफ किया। तो अब आप देखिए जरा आरएसएस का अगर आप जायजा ले, सन 1925 में जब ये बनी तो ये कांग्रेसी थे हेडगवार जो थे, लेकिन उन्होंने सावरकर के, जब ये महाराष्ट्र में आ गए, सावरकर काला पानी से उनसे मुलाकात हुई, उसके बाद कुछ और लोगों से मुलाकात हुई, मुंजे से मुलाकात हुई जो हिटलर से मिलकर आए थे, मुसोलिनी से मिलकर आए थे, बड़ी लंबी बातचीत की थी सारे दिन की। तो उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि कांग्रेस हमने छोड़ना है, गांधी का साथ हमने छोड़ना है, क्योंकि गांधी जो है वो हिंदू मुसलमान एकता की बात करते हैं। नंबर 2, वो ये कहते हैं कि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र नहीं है बल्कि बहुत सारे धर्मों के मिलने का राष्ट्र बना है, तो ये हमें मंजूर नहीं है। और उसका 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत का संविधान पास किया जी। और 4 दिन के बाद एडिटोरियल लिखा ऑर्गेनाइजर ने। अब ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजर तो हमारी पत्रिका नहीं है, लेकिन अगर आप उसका जो मैनेजमेंट देखेंगे और आरएसएस की आप साइट पर जाएंगे तो उनका यह है कि ऑर्गेनाइजर हमारा अंग्रेजी का मुखपत्र है, लेकिन वो बहस में, बातचीत में कुछ भी बोल देंगे।
तो ये देखिए 26 नवंबर 1949 के को पास हुआ और 4 दिन के बाद जो उन्होंने लिखा, मैं सोचता हूं कि क्या उसका अंग्रेजी पढ़ दूं या हिंदी ही सुना दूं? नहीं, हिंदी कर देंगे तो बेहतर रहेगा। जी जी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अब अद्भुत संवैधानिक चीजें विकसित हुई थी हमारे देश में, भारत में, उसको हम भूल गए हैं। मनुज लॉ, मनु के जो कानून हैं वो लाइकरगस, स्पार्टा या सोलोन ऑफ पर्शिया से बहुत पहले लिखे गए थे। यानी ये आरएसएस वाले बोलते हैं कि भारत का संविधान तो पूरा का पूरा उधार लिया गया है। तो वो दो धाराएं हैं कानून की इतिहास में, एंशियंट वर्ल्ड के अंदर, तो उसका वो जिक्र कर रहे हैं, लाइकरगस और सोलोन की। ये जो मनुस्मृति में जो कानून दिए गए हैं वो सारी दुनिया में तारीफ का कारण बने हैं और हिंदुओं से बिना बिना किसी हिचक के उनकी ओबीडियंस प्राप्त करते हैं। यानी वो जो है सर झुकाकर हिंदू जो है मनुस्मृति के जो कानून है उसको मानते हैं। लेकिन हमारे जो कानून बनाने वाले थे, जिनमें बाबा साहब भी थे हमारा संविधान बनाने वाले, और बहुत बड़े बड़े लोग थे, बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत हिस्सेदारी की थी, कुर्बानियां की थी, उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अच्छा, आशुतोष जी, यहाँ ये याद रखना भी जरूरी है कि ये कहते हुए आरएसएस जो है वो सावरकर की जो बात है उसी को आगे बढ़ा रहे थे। सावरकर ने हिंदू औरत पर एक लेख लिखते हुए कहा कि ये मनुस्मृति जो है हिंदू एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जो वेदों के बाद सबसे पूजनीय है। देखिए, ये कोई आरएसएस का विरोधी नहीं कह रहा, सावरकर का विरोधी नहीं कह रहा, सावरकर साहब खुद कह रहे हैं। और इसमें हमारा जो प्राचीन हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो कानून है, ये उसको लागू करने की एक दस्तावेज है। ये हजारों साल से इसने हमारे जो अध्यात्म और हमारी रोज की जिंदगी है उसको निर्धारित किया है। और आज भी जो हम रूल फॉलो करते हैं, करोड़ ऑफ हिंदू रूल फॉलो करते हैं, वो मनुस्मृति पर आधारित है। टुडे मनुस्मृति इज हिंदू लॉ। आज मनुस्मृति हिंदू कानून है। और जब आप ये कहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, तो इसका मतलब है कि मनुस्मृति भारत का संविधान भी है। जी। और मनुस्मृति का मुख्य बात क्या है? यह है कि जातिवाद है। देखिए, आरएसएस का एक चीज हमको समझ लेना चाहिए दोस्तों और आशुतोष भाई, कि आरएसएस बहुत मुसलमानों और ईसाइयों की माइनॉरिटीज के खिलाफ बात करती है, उनको भारत से खत्म करना चाहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत में जो धर्म पैदा हुए थे, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, उनको वो प्यार करती है, उनको वो धर्म ही नहीं मानती है अलग से। तो वो ज्यादा खतरनाक है, यानी मुसलमान और ईसाइयों की तुलना में, कि आप उनको धर्म ही नहीं मानते हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं कि हम जो है मनुस्मृति, माफ कीजिए, मनुस्मृति जो है जातिवाद है। और गोलवलकर ने इसको खुद बहुत साफ किया कि जातिवाद और हिंदू धर्म सिनोनिमस है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इसको हमको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसका मतलब क्या है कि जो हिंदुत्ववादी जो राजनीति है वो असल में हिंदुओं के खिलाफ है। ये औरतों को, मनुस्मृति क्या है, मनुस्मृति का अगर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 8, चैप्टर 9 आपने जरूर पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है साल में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वो ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, वो मुसलमान और ईसाई औरतों के खिलाफ नहीं है, वो सारा का सारा हिंदू औरतों के खिलाफ है, वो सारा का सारा बहुजनों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है। वो उनको इंसान नहीं मानती है। मुझे लग रहा है कि हम मनुस्मृति पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो वो उस पर भी चर्चा की जानी चाहिए, उसको पढ़ा जाना चाहिए कि उससे ज्यादा अमानवीय, उससे ज्यादा संविधान विरोधी, उससे ज्यादा राष्ट्र विरोधी कोई दस्तावेज हो नहीं सकता। और उसके बाद आरएसएस वाले जो है चाणक्य की किताब जोड़ देते हैं। जी।
अर्थशास्त्र जोड़ देते हैं। जी आपने आपने जो कहा कि मनुस्मृति, यानी आपने दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की। पहली बात ये की कि जब भारत का संविधान उसको अडॉप्ट किया गया, तब उन्होंने भारत के संविधान को, आरएसएस ने कहा कि ये इसमें भारत की आत्मा नहीं है, जी और एक तरीके से वो मनुस्मृति को भारत के संविधान के तौर पर देखने की कोशिश कर रहे थे। अब जी मेरा सवाल हमारे दर्शक जानना चाहिए, जैसा आपने कहा कि मनुस्मृति में ऐसी बहुत सारी चीजें जो अमानवीय हैं, जो भारतीय दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ और महिलाओं के खिलाफ है। क्या जी एक दो उदाहरण आप देंगे जिससे हमारे दर्शक समझ पाए कि क्यों ये दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के खिलाफ माना जाता जी है, जी और क्यों इसका जी लागू किया जाना देश के लिए खतरनाक बात थी? जी 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 मैं बताता हूँ। और उसको खोजते हुए मैं जो एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि वो प्रजातंत्र विरोधी हैं बुनियादी तौर पर। सन 1940 में सारे देश से लगभग 1500 आरएसएस के लीडिंग कैडर्स आए थे। ये उनका ईयरली समागम होता है, और उसमें जो उन्होंने कहा, गोलवलकर साहब, क्योंकि जैसे आज मोदी जी हर चीज पर मोदी जी बोलते हैं, मोदी जी ही करते हैं, तो ये हेडग्वार के बाद ये गोलवलकर ही करते थे, सब कुछ गोलवलकर थे। तो उन्होंने कहा कि हम हिंदुत्व की ज्योति जला रहे हैं, एक लॉ, एक लीडर और एक झंडे के तहत। यानी ये जो मोदी जी जो पैदा हुए, ये ऐसे ही नहीं पैदा हो गए, ये आरएसएस का सपना है। मोदी जी भी आरएसएस की शाखाओं में जाकर उन्होंने वही सीखा है और उसको वो लागू कर रहे हैं। देखिए, अब आप मैं कुछ आपको कुछ श्लोक बता रहा हूं। ये क्योंकि श्लोकों में है, काव्य है मनुस्मृति जो है, तो इसके अंदर जो शूद्रों के बारे में, जिनको आज हम बहुजन कहते हैं, उनके बारे में जो है, ये चैप्टर 1 का 31वां है भाई साहब, 31वां श्लोक है। बिल्कुल। इस दुनिया के अंदर खुशहाली रहे, इसके लिए भगवान ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को उनके मुंह, उनकी भुजाएं, उनकी थाइज, यानी उनका पेट या उसके नीचे जो हिस्सा है, और पैरों से पैदा किया। ब्राह्मण पैदा हुए मुंह से, ये पैदा हुए भुजाओं से क्षत्रिय, त्रि, हाँ। और वैश्य उसके नीचे वाले हिस्से से पैदा हुआ, और पैरों से कौन पैदा हुआ? वो शूद्र शूद्र। पैदा हुआ। ये मुसलमान शूद्र नहीं, ये ईसाई शूद्र नहीं, ये हिंदू शूद्र, जिनको वो कहते हैं कि हम हिंदू हैं। जो कास्टिज्म से बाहर है, उनका जो हाल है वो तो अलग बात है, उस पर तो भाई हम चर्चा ही नहीं कर रहे। ये कास्टिज्म के भीतर जो स्थिति है, उसके बाद सारी दुनिया सुरक्षित रहे, इसके लिए उन्होंने इन चारों को अलग अलग काम निर्धारित किए हैं। ब्राह्मणा को, ये 88 पढ़कर सुना रहा हूं मैं आपको, ब्राह्मणा को दिया कि वो वेद पढ़ाएंगे, और क्षत्रिय को कहा कि वो लोगों की सुरक्षा करेंगे, और उसके बाद वैश्य को कहा कि वो बिजनेस करेंगे, टू टेंड कैटल, टू बेस्टो, ये जानवरों को पालेंगे, और उसके बाद वो सेक्रीफाइस के अंदर मदद करेंगे। और जो एक पेशा, जो सिर्फ एक पेशा जो शूद्रों के लिए किया गया, वो है कि बाकी तीनों जातियों की सर झुकाकर सेवा करना, मीकली, यानी बिल्कुल बिना किसी सवाल उठाए हुए करना। और उसके बाद कुछ और जल्दी से आपको बता देता हूं कि अगर आप ऊंची जाति के बराबर में बैठ जाएंगे तो आपका नीचे का हिस्सा काट देना चाहिए। अगर आपने ऊंची आवाज में बोल दिया ऊंची जातियों के सामने, तो आपकी टंग काट देनी चाहिए। अगर आपने किसी ऊंची जाति वाले से कहा कि जनाब जरा देख कर चलिए, मुझे आपने लात मार दी, तो क्या करेंगे कि आप उसका गर्दन आप काट सकते हैं। उसके बाद आपने वो बराबर में बैठ गया, मैंने तो उसको आपको बात ही की। और शूद्रों के लिए, शूद्र कभी भी गुलामी से आजाद नहीं किए जाएंगे, कभी भी। अच्छा, ये सब हो रहा है। उसके बाद हिंदू औरत के लिए सुनिए, दिन और रात में औरतों को हमेशा मर्दों के नियंत्रण में रखना चाहिए। ये चैप्टर 9 में दूसरा श्लोक है। वो उनके बाप जो है, उनके बचपन में उनकी सुरक्षा करते हैं, पति उनकी जवानी के अंदर, और भाई जो है उनके बुढ़ापे के अंदर। जी, वो उनकी जो स्थिति है कि वो, उनको आराम पसंद है, उनको जेवर पसंद है, और
सबसे बहुत शर्मनाक है, मुझे लगता है कि उसके बाद आप खाना खाने की भी स्थिति नहीं होती है कि मर्द को देखते ही वो मर्द को देखते ही, चाहे वो लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे काना हो, चाहे अंधा हो, चाहे बहरा, उस पर बिस्तर पर जाने को तैयार हो जाती है। यानी उनको मर्द जो है और औरत जो है वो बस एक सेक्स चाहती हैं। तो ये हिंदू औरत के बारे में अभिषेक जी ये बताया जा रहा है। और अगर औरतों को अगर आप खुला छोड़ेंगे तो वो जो है वो तबाह कर देंगे समाज को। और अगर आप चाणक्य का जाएंगे तो चाणक्य तो एक चैप्टर लिखा है चाणक्य ने अर्थशास्त्र में कि अगर औरतें कोई अपनी पति की बात नहीं मानती हैं या उनकी मर्जी के बिना बाहर चली गई तो उनको क्या सजाएं दी गई। 12-13 सजाएं, इतनी ऐसी सजाएं कि जिनकी आज आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये चाणक्य साहब ने जो लिखा है जी। तो जो शमसुल इस्लाम साहब से जो मैंने जानना चाहा कि मनुस्मृति को लेकर जो बातें गुलवलकर कर रहे थे या आरएसएस के लोग कर रहे थे कि मनुस्मृति को भारत का विधान होना चाहिए और मनुस्मृति को भारत के संविधान में क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं है इसका जिक्र उन्होंने किया कि उसमें कैसी कैसी बातें लिखी गई थी, कैसी कैसी बातें कही गई थी, और आज के समाज में उसके बारे में सोचना भी अपने आप में एक अभिशाप है, एक पाप जैसा दिखाई पड़ता। अब मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि बाबा साहब अंबेडकर जब हिंदू कोड बिल लेकर आए थे तब जी, उनका किस तरीके से आरएसएस के लोगों ने किया था और हिंदुत्ववादी लोगों ने किया था? वो उसके बहुत सबूत मौजूद हैं। इतने ज्यादा सबूत मौजूद हैं कि बाबा साहब का इस्तीफा ही उनकी वजह से बता। आप ये नौजवान साथियों को जानना चाहिए, बल्कि अब तो जो बूढ़े हो गए होंगे उनको भी जानना चाहिए कि किस तरह से दिल्ली के अंदर दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया था, किस तरह से हमले किए गए थे कांग्रेस के। कामराज के गाय को लेकर भी इसी तरह का किया गया था और कामराज के घर को जला दिया गया था। शेख अब्दुल्ला को ये जो हिंदू कोड बिल के बारे में शेख अब्दुल्ला की गाड़ी पर हमला किया गया था और उसके बाद पुतले जलाए गए थे रामलीला मैदान के अंदर, नेहरू के, गांधी के और अंबेडकर साहब के। तो ये तो रजिस्टर्ड फैक्ट्स हैं, ये तो वो फैक्ट हैं जो मौजूद हैं। आशुतोष जी, एक जरा सी चीज ये बता देना चाहता हूं कि जब आप हिंदू औरत को और शूद्रों के लिए जो सजा बता रहे हैं, ब्राह्मणों को क्या छूट दी थी जरा वो सुन लीजिए। ये जनाब है चैप्टर 8 380 में। ब्राह्मण कितना भी बड़ा जुल्म करे, कितना भी बड़ा अत्याचार करे, कितना भी बड़ा जुर्म करे, उनको कोई सजा नहीं दी जाएगी, उनको हाथ नहीं लगाया जाएगा। सिर्फ ये किया जाएगा कि उनसे कहा जाएगा तुम अपना सामान लपेटो। सामान भी नहीं उनका कब्जा किया जाएगा जो उन्होंने जो अर्जित किया है, वो कहा जाएगा तुम दूसरी जगह चले जाओ। तो आप असल में मनुस्मृति जो है ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ी दस्तावेज है। तो ये कोड बिल को लेके क्या नेहरू और अंबेडकर के बीच में कोई डिफरेंसेस था? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नेहरू ने अंबेडकर का अपमान किया इसलिए अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया कैबिनेट से। देखिए मेरी राय ऐसा है कि उस वक्त कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के बाहर ये आरएसएस वालों ने, और कांग्रेस के अंदर भी बहुत आरएसएस के लोग थे, ये कांग्रेस की बदकिस्मती रही है, उन्होंने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया बाबा साहब ने जब इसको इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद तमाम इस तरह का हो गया कि नेहरू डिफेंसिव हो गए, और नेहरू किस मुसीबत में फंस गए हैं वो बाबा साहब के साथ उसको शेयर नहीं किया उन्होंने। बाद यानी इस्तीफे के बाद उन्होंने बताने की कोशिश की कि हम सही वक्त इसको ढूंढेंगे, ये करेंगे, हम एक सही वक्त की तलाश कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि हिंदुत्ववादी जो तत्व थे कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के बाहर, उन्होंने पूरा का पूरा जबरदस्त एक इस तरह का माहौल पैदा कर दिया कि पूरे दुनिया के अंदर आग लग जाएगी। यानी हिंदू औरत को अगर अधिकार मिल जाएगा, और आशुतोष जी वो भी क्या था कि बंगाल के अंदर जो अधिकार मिले हुए थे, कुछ अधिकार हिंदू औरतों को जो दक्षिण भारत में मिले हुए थे, उनको एक्सटेंड करने की बात थी, पूरे भारत में। आप वो नहीं होने देंगे। यानी अगर हिंदू औरत को, और मैं फिर जोर देकर कहना चाहता हूं, ये मुसलमान औरत को अधिकार देने की बात नहीं थी, ये सिख औरत को, ईसाई औरत को अधिकार देने की बात नहीं थी, हिंदू औरत को अधिकार देने की बात थी। मैं दुर्गा वाहिनी की बच्चियों से कहना चाहता हूं कि जरा इस इतिहास को जानिए आरएसएस के, कि उन्होंने उसके लिए देश के पहले लॉ मिनिस्टर को
मजबूर किया था कि वो इस्तीफा दे दे। और जहां तक नेहरू और बाबा साहब का ताल्लुक है, देखिए अगर नेहरू सहमत नहीं होते तो वो मंत्रिमंडल में होते ही नहीं, अगर वो सहमत नहीं होते तो वो लॉ मिनिस्टर बनते ही नहीं, अगर नेहरू सहमत नहीं होते तो वो संविधान सभा के उसके यानी बनाने वाले, संविधान के बनाने वाले भी नहीं होते। इसी तरह का आशुतोष जी एक झूठ वो सरदार पटेल और नेहरू के बारे में भी बोलते हैं। जरा उसमें एक दो बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है जी कि प्लीज। अगर नेहरू खिलाफ होते पटेल के तो गांधी जी की हत्या के बाद उनसे मंत्रिमंडल, होम मिनिस्ट्री लेना कोई मुश्किल काम नहीं था। सरदार पटेल ने खुद इस्तीफा दे दिया था। नेहरू ने कहा कि नहीं, मैं आपका नहीं मानूंगा, अब दोनों ने मिलकर देश चलाना है। उसके बाद धारा 370 जब भारत की संविधान सभा ने पास की तो नेहरू बाहर गए हुए थे, इसको सरदार पटेल ने पायलट किया संविधान सभा के अंदर और पास करवाया। और उसके बाद जब नेहरू आए तो लिखा, मैंने इसको पास करा दिया, दिक्कतें थी लेकिन सब ठीक हो गया। और सबसे आखिरी बात, ये लोग नहीं जानते हैं जी, इसको हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये आज आरएसएस वाले जिस तरह की चीजें पैदा करते हैं और सवाल उठाते हैं, वो झूठ। आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल है, अफवाहें फैलाने की ट्रेनिंग देने के लिए, झूठ फैलाने के लिए, हिंसा फैलाने के लिए। बिल्कुल। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसमें सच्चाई है कि नेहरू ने दरअसल बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ जो चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के कैंडिडेट थे उस पे कैंपेन किया था और बाबा साहब अंबेडकर को हरवाया था? नहीं, आप जो चुनाव की राजनीति है, चुनाव की राजनीति में क्या क्या हो रहा था उससे अगर आप सब तय करेंगे, यानी मैं एक मिनट के लिए मानता हूं कि नेहरू गए थे, तो नेहरू उस वक्त गए थे जब लॉ मिनिस्टर थे, या वो दौर बीत चुका था, वो इस्तीफा दे चुके थे? ये तो जानना पड़ेगा ना। और इसमें नैतिकता की बात, सवाल उठाना कि नैतिक तौर पर नेहरू ने बहुत घटिया व्यवहार किया था, ये आरएसएस वालों से पूछिए, बीजेपी से वालों से पूछिए, वो राजनीति में क्या क्या करते हैं। तो एक कांग्रेस एक पार्टी थी जिसमें नेहरू को भी बहुत सारी बार बातों को मानना पड़ता था, लेकिन नेहरू के बिना सरदार पटेल वो सब काम कर पाते जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने किया। क्या ये मुमकिन है? अच्छा, यही सवाल देखिए ना, इसी तरह का सवाल वो सरदार पटेल के बारे में उठा देते हैं कि वो सरदार पटेल को नहीं चाह, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है ना। जी बिल्कुल। एक सवाल और जो भी प्रधानमंत्री जी ने अपनी अपनी जो भाषण दिया उसमें उनका जिक्र किया कि नेहरू ने 1947 से लेकर 1951 तक तो अनइलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे और जो कांग्रेस पार्टी थी वो तो सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी और नेहरू को जबरदस्ती बना दिया गया ताकि एक परिवार का वर्चस्व रहे। इसमें कितनी सच्चाई है? इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? यानी वो नेहरू ने वो नियम बनाया, बात ये था कि भारत की संविधान सभा पार्लियामेंट का काम करेगी, ये तो तय हुआ था ना। ये तो आजादी का जो कानून पास हुआ था और माउंटबेटन प्लान, उसके बाद ये था कि अच्छा क्यों नहीं चुनाव कराए गए थे, क्योंकि इसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप आजादी के फौरन बाद चुनाव इसलिए नहीं कराए गए थे क्योंकि चुनाव की लिस्ट एडल्ट फ्रेंचाइज पर वयस्क मताधिकार के आधार पर सूचियां तैयार नहीं थी। और ये मोदी जी जो है दस्तावेज कोई क्यों नहीं रख देते हैं कि देखिए ये तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पास किया था, इसको बता दे, ये हमारे सामने रख दे। उसके बाद आप देखिए ना, अमित शाह ये कह रहे हैं कि ये गिनवाया कि बाबा साहब ने ये चीजें लिखी थी अपने त्याग पत्र में, लेकिन कोर्ट बिल जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने रखी थी, अमित शाह पी गए। अमित शाह ने जो अपना राज्यसभा में जो भाषण किया उसमें ये नहीं बताया कि उन्होंने ज्यादा वक्त जो है कि कोर्ट बिल के साथ नेहरू ने उनको जो डिसअपॉइंट किया, नेहरू ने जो एक तरह से उनका साथ छोड़ दिया, वो भूल गए। और हिंदू कोर्ट बिल पर मोदी की आरएसएस क्या कर रही थी उस पर कोई चर्चा नहीं चाहते हैं वो, लेकिन हमको जानना चाहिए, फैक्ट जानना चाहिए।
बट इस्लाम साहब, एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि ये जो नेहरू को लेकर तमाम बातें हो रही थी, तो बाबा साहब अंबेडकर की आरएसएस के बारे में क्या राय थी, हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या राय थी, और हिंदुत्व के बारे में क्या राय थी? ये देश की मौत होगी, देश की कैलेमिटी होगी, देश तबाह हो जाएगा अगर हिंदू राज हो गया। और उसके बाद मैं आपको उनकी जो पार्टीशन पर किताब है, पार्टीशन पर वाली किताब हमको पढ़नी चाहिए, क्योंकि सन 1940 के अंदर, मार्च के अंदर प्रस्ताव पास किया मुस्लिम लीग ने, और उसके अंदर 6-7 महीने के अंदर वो लाइब्रेरीज में बैठकर उन्होंने एक किताब लिख दी, और उसमें हिंदू पक्ष मुसलमान पक्ष यानी उसको सामने रखा। उस किताब के अंदर उन्होंने लिखा कि इस देश की मुख्य समस्या यह है कि हिंदू जो ऊंची जातियां हैं आशुतोष भाई, वो कुछ भी हिंदू जो गरीब हैं, जो दलित है, जो बहुजन है, जो औरतें हैं, उनके साथ शेयर नहीं करना चाहते। बहुत साफ लिखा, इस देश के अंदर ऊंची जातियां नीची जाति जो लोअर कास्ट के साथ, औरतों के साथ शेयर नहीं करना चाहते, और वो इस ट्रीटमेंट को मुसलमानों पर भी लागू करना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे होगा? सावरकर, बाबा साहब ने ये भी कहा कि मिस्टर जिन्ना और मिस्टर सावरकर टू नेशन थियरी पर चाहे जो भी बात करते रहे, लेकिन दोनों एक ही बात कर रहे हैं, दोनों एक ही बात कर रहे हैं। और वो टू नेशन थियरी में सावरकर का मतलब ये है, सावरकर का कहना यह है कि हिंदू राज करेंगे और मुसलमान गुलाम बनकर रहेंगे। तो ये तो झगड़े की बुनियाद डालेगी। लेकिन इसी के साथ साथ आशुतोष जी, ये भी हमको जरूर याद रखना पड़ेगा कि बाबा साहब मुसलमान सांप्रदायिकता जो थी, मुसलमान कट्टरवाद जो था, और मुस्लिम लीग वो की जो पॉलिटिक्स थी, उसका पूरा जबरदस्त उसका बखिया उधेड़ते हैं। और उनका ये कहना है कि इस देश के बहुजन, औरतें, हिंदू, मुसलमान, जब तक वो ऊंची जातियों की पॉलिटिक्स से बाहर नहीं आएंगी, उससे नहीं निकलेंगी, और मद्रास की जस्टिस पार्टी की तरह से एक मिली जुली पार्टी नहीं बनाएंगे, तो इस देश का सत्यानाश होता रहेगा, उनका भी सत्यानाश होता रहेगा। तो इनका मतलब ये था कि वो हिंदुत्व के खिलाफ थे, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ थे, जो आरएसएस की मूल अवधारणा है। मैं सही समझाऊं आपकी बात को? जी बिल्कुल। और मैं मतलब वो मतलब मेरा कहना नहीं है, वो हिंदुइज्म के खिलाफ थे। वो हिंदुइज्म को कहते थे कि इसमें कोई सुधार की गुंजाइश ही नहीं है, आपने इसको पूरा का पूरा आपने इसको विध्वंस करना होगा, इसको डिमोलिश करना होगा। और इसीलिए आप देखेंगे मनुस्मृति को 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने उसका दहन किया था, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि हर 25 दिसंबर को इसको हर साल मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाएगा। और ये, लेकिन आप ये देखिए, एक तरफ ये था, दूसरी तरफ ये है कि जो जयपुर की हाई कोर्ट है, उसके बाहर मनु की मूर्ति लगी हुई है। और वो आरएसएस वालों ने जब हेडगेवार साहब के 100वां जन्मदिन था, उस पर खड़ा किया उसको। ये नहीं जानता है ये देश कि वो जो मनुस्मृति की मूर्ति वहां आई, वो हेडगेवार साहब को तोहफा था उनके 100वें जन्मदिन पर। बिल्कुल। इस्लाम साहब, क्या कभी बाबा साहब अंबेडकर, गोलवलकर के बीच में कोई मुलाकात हुई थी? नहीं, डॉक्यूमेंटेड नहीं है। और अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि होई भी, एक चाय खाने में बैठे और उन्होंने उनके हाथ मिलाया, तो आप किसको मानेंगे? आप जो तथ्य जो आरएसएस के डॉक्यूमेंट्स में है, जो बता रहे हैं, उसको मानेंगे? बाबा साहब ने जो लिखा है वो मानेंगे? या कोई ये कहेगा? अब जैसे आरएसएस वालों ने छोड़ा हुआ है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो थे वो हेडगेवार से मिलते थे। इतना बड़ा झूठ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, हिंदुत्व को सपोर्ट करते थे, और हिंदुत्व और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेके जो आरएसएस के बड़े आदमी हैं, अपना वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो क्या क्या लिख रहे हैं, कितनी गालियां बक रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। तो आप किसको मानिएगा? आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में जब ये कहा गया कि 5 जने
जो उनका हिंदी मुखपत्र है और अंग्रेजी जो है जो नई आर्थिक नीति के बारे में लिख रहा है, तो उन्होंने कह दिया नहीं जी वो तो आरएसएस ने कह दिया, ये तो हमारी पत्रिका है ही नहीं है। इस्लाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत जी करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच सर। बहुत धन्यवाद भाई।